गांव के बाहरी हिस्से में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना खंडहर मौजूद था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और जिसने भी उस जगह जाने की हिम्मत की, वह वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, दीपक, अमर और सुरेश साहस दिखाने की ठानी। वे इस खंडहर के रहस्य को जानने के लिए रात को वहां जाने का फैसला करते हैं। आधी रात का समय था। चांद की रोशनी धुंधली थी और जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों दोस्त खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घने अंधकार का साम्राज्य था। राजू ने कहा, आओ अंदर चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं, यह सब अंधविश्वास है। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवा और भी ठंडी हो गई। खंडहर के अंदर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। सुरेश ने टॉर्च जलाया और देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। अमर ने कहा, यह जगह वाकई डरावनी है, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन राजू ने मना कर दिया। वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। सभी को घबराहट होने लगी। दीपक ने हिम्मत कर कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों चौंक गए और दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। तभी खंडहर में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जा सकता। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक पुरानी किताब राजू के पैर के पास गिरी। उस पर लिखा था, मौत का जाल। किताब के पन्ने पलटने पर पता चला कि यह खंडहर पहले एक राजमहल था, जहां राजा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काला जादू किया था। वह असफल हुआ और शापित आत्माओं का यह अड्डा बन गया। जो भी यहाँ आता है वह इन आत्माओं का शिकार हो जाता है। अब चारों को समझ आ चुका था कि वे मौत के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रार्थना करने लगे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा खुल गया। वे अपनी जान बचाकर भागे और कसम खाई कि अब किसी भी अफवाह के पीछे नहीं भागेंगे। गांव वापस लौटने के बाद उन्होंने उस खंडहर के पास जाने से सबको मना किया, लेकिन कहते हैं उस खंडहर से आज भी रात में अजीब आवाज़ें आती हैं। शायद वह मौत का जाल आज भी शिकार की तलाश में है। मौत का जाल एक रहस्य, एक चेतावनी,